शुरा 3 आयत नंबर 4। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। हमने इंसान को अच्छी साख्त पर पैदा किया। साहबा इकराम, तबे ताबईन और हमारे बुजुर्गान दीन, ख़ास तौर पर इमाम गज़ाली, इमाम इब्नुल क़य्युम और मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमारे इन इस्लामिक हीरो ने इंसानियत को अपने इनर पावर से मिलाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, जिनकी इल्म की रोशनी से ना सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड बल्कि पूरी दुनिया रोशन हो रही है। बदकिस्मती से उसी इल्म की रोशनी को बुझाकर हमारी कम्युनिटी बेईमानी और बदनामी के अंधेरे में खो चुकी है। मगर वेस्टर्न लोगों ने उसी इल्म की ज़ाहिरी हिस्से की रोशनी से सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते पर चलकर खुद को और अपनी कम्युनिटी को इम्प्रूव करती जा रही है। एक हार्ट टूले जो एक जर्मन ब्रॉन स्पिरिचुअल टीचर एंड सेल्फ हेल्प ऑथर है, जिन्हें 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूएसए में सबसे लोकप्रिय स्पिरिचुअल टीचर बताया है। एक हार्ट टूले मशरकी उलूम को यूनिक स्टाइल में दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं। वो अपने बुक द पावर ऑफ नाउ में इंसानों को अपने इनर पावर से कनेक्ट करने के लिए एक वंडरफुल स्टोरी लिखते हैं। वो लिखते हैं, एक भिखारी पिछले 30 सालों से एक सड़क के किनारे बैठे भीख मांगता आ रहा था। एक बार वहां से गुजर एक अजनबी का हुआ तो भिखारी ने अपने आदत के मुताबिक अजनबी से कहा, खुदा के नाम पर कुछ दे दो। अजनबी ने कहा, पहले ये बताओ तुम जिस बॉक्स पर बैठे हो उसमें क्या है। भिखारी ने हैरत से कहा, मैंने कभी खोलकर देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता। अजनबी के बार बार इसरार करने पर नागवार सूरत बनाकर जब उस भिखारी ने बड़ी मुश्किल से उस बॉक्स का ढक्कन खोला तो उसकी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। वो बॉक्स खजाने से भरा हुआ था। एक हार्ट टूले कहते हैं, मैं आपको किसी बॉक्स का ढक्कन खोलने नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उससे भी करीब अपने अंदर झांके जहां इस वर्ल्ड के क्रिएटर ने लिमिटलेस पावर छुपा रखी है। दोस्तों, अल्लाह ने कायनात, इंसानियत और कुरान की आयत को एक मकसद के लिए पैदा किया है, और मकसद ही इस यूनिवर्स के ऑल दी सुपर नेचुरल पावर तक एक्सेस करने का ओनली वन वे है। मकसद में अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि मकसद जाहिल को आलिम और कमजोर को ताकतवर बनाता है और गरीब को दौलतमंद बनाता है। इस 3 एग्जाम्पल को दिल के कानों से सुने। फर्स्ट एग्जाम्पल, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के बाद मदीने में साफ पनीर और मक्खन बनाने का काम शुरू किया। उस वक्त वो एक गरीब इंसान थे, लेकिन उनके मकसद ने उन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना दिया। सेकंड एग्जाम्पल, 6 और 9 अगस्त 1945 को जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले किए जिसमें लाखों लोग मारे गए। अब 15 अगस्त 1945 में जापान ने अमेरिका के सामने सिर्फ सरेंडर नहीं किया था बल्कि अपना कॉन्फिडेंस भी खो चुका था। पूरा मुल्क हैरान था अपनी कमजोरी और बेबसी देखकर। तब 1950 में उनके बड़े लीडरों ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर ऐलान किया कि अब हमें दुनिया से अपनी खोई हुई ताकत वापस लेनी है। उन्होंने जंग का मैदान बदल डाला और मुल्क वालों को एक नई राह दिखाई और एक नया मकसद दिया कि अब हमें दुनिया का नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनना है। उनके मकसद ने सिर्फ 10 साल के अंदर उन्हें 1960 में दुनिया का नंबर 1 टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना दिया। 1970 में फिर वो दुनिया की नंबर 1 स्टील इंडस्ट्री बन गए और 1980 तक ऑटोमोबाइल की दुनिया में वो दुनिया की बड़ी इंडस्ट्री में शुमार हो गए। आज क्वालिटी का मतलब मेड इन जापान। थर्ड एग्जाम्पल, कुरान के नाजिल से पहले अरब को उम्मी कहा जाता था, यानी जैसे एक बच्चा होता है पैदाइश के वक्त। इस्लाम के आने के बाद जब अरब वालों ने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया तो उनके मकसद ने उन्हें ऐसा आलिम बना दिया कि रहती दुनिया तक दुनिया उन्हीं की मोहताज रहेगी, चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज हो या साइंटिफिक नॉलेज। मकसद इंसान के अंदर से छुपी हुई टैलेंट को ऐसे निकाल लाता है जैसे माहिर शिकारी जंगल से अपना शिकार, और बिना मकसद इंसान के अंदर की टैलेंट ऐसे बर्बाद हो जाती है जैसे पतझड़ के मौसम में दरख्त। सूरा 3 आयत नंबर 4 के बाद अल्लाह ताला आयत नंबर 5 में इसी तरफ इशारा करते हुए कहा, कुरान, फिर उसे हर नीचे से नीचे हालत की तरफ फेर दिया
अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि हर कोई जीनियस है, मगर आप एक मछली को दरख्त पे चढ़ने की सलाहियत से चेक करेंगे तो उसकी सारी जिंदगी आप ये मानकर छोड़ देंगे कि वो एक बेवकूफ़ है। अपने इनर पावर से जुड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इस बात पर गौर करें कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है और क्या ये प्रॉब्लम आपके समाज या कम्युनिटी का भी है। सेम प्रॉब्लम आपकी और आपके समाज का है तो वेलकम, अल्लाह इस प्रॉब्लम में आपको इसलिए रखा है क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी आपके पास है। क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ फूलों को खूबसूरत नहीं बनाया बल्कि उसकी खूबसूरती भी इंसानों के अंदर रखी है। वरना आप किसी खंजीर को बागीचे में छोड़कर देख लो, उसको फूलों की खूबसूरती से कोई सरोकार नहीं। इंसान तो अल्लाह के क्रिएट का क्लाइमेक्स है। हम अपने मकसद के लिए एक कदम बढ़ाते हैं, अल्लाह हमारे लिए 10 कदम को आसान कर देता है। आपकी चाहत को मकसद में बदलने के लिए इंशाअल्लाह ऐसे ही स्टोरी लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को खूब शेयर करें।